सो मैम आपने जैसे बात करी यूरिक एसिड बढ़ता है किसी का क्या होता है, तो जनरली क्या ये लाइक आई डोंट नो इट्स अ मिथ और व्हाट कि यूरिक एसिड प्रोटीन ज़्यादा लेने से बढ़ जाता है, तो वेजिटेरियंस में भी यूरिक एसिड बढ़ता है और ये क्या मिथ है, प्रोटीन से बढ़ता है यूरिक एसिड? यूरिक एसिड प्रोटीन से नहीं, हम्म। बेसिकली प्यूरिन रिच फूड खाने से बढ़ता है। जैसे राइट। कि? प्यूरिन इज़ अ फॉर्म ऑफ एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसके मेटाबॉलिज्म से यूरिक एसिड बनता है। हम्म। यूरिक एसिड क्या होता है? इट्स अ वेस्ट मटेरियल हम्म। जो कि किडनीज को फ्लश आउट करना होता है। ओके। राइट। लेकिन जब हमारी किडनीज का फंक्शन किसी भी रीज़न से थोड़ा स्लो हो जाता है, हम्म। इट मे बी बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन एज वेल, कि अगर आपका पानी का इंटेक कम है हम्म। और आपका प्यूरिन रिच फूड का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, हम्म। इन दैट केस ऑल्सो आपका जो यूरिक एसिड है वो ब्लड में बिल्डअप होना शुरू हो जाता है, इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। सो बेसिकली हमारी किडनीज को बाहर फ्लश आउट करना होता है, वो नहीं कर पाती हैं, इस वजह से ब्लड में बढ़ जाता है। हम्म। इट्स नॉट एग्जैक्टली प्रोटीन, हम्म। इट इज़ प्यूरिन्स। और ओके। प्यूरिन रिच फूड सबसे ज़्यादा नॉन वेजिटेरियन होते हैं। ओके। लेकिन ऐसा नहीं है कि वेजिटेरियंस में यूरिक एसिड नहीं बढ़ता है। हम्म। वेजिटेरियन डाइट खाते हुए भी यूरिक एसिड बढ़ सकता है, क्योंकि इसका कारण सिर्फ आपका डाइट नहीं है, इसका कारण आपकी ओबेसिटी भी हो हम्म। सकती है। यूजुअली ओवरवेट पीपल में अगर हम वेट कम करते हैं तो उसी से आपका यूरिक एसिड कम हो जाता है। अदरवाइज़ हम कुछ ऐसी वेजिटेबल्स जो है वो रिकमेंड करते हैं कि आप ना खाओ जिसमें ज़्यादा ऑक्सलेट्स होते हैं, ज़्यादा प्यूरिन्स होती हैं। फॉर एग्जांपल कैबेज इज़ बीइंग रिस्ट्रिक्टेड, ओके। मशरूम्स हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं, कॉलीफ्लावर थोड़ा कम खाना चाहिए। ओके। कैबेज, कॉलीफ्लावर एंड मशरूम, ये तीन ऐसी चीज़ें हैं जिसमें प्यूरिन्स थोड़े से ज़्यादा अमाउंट में होते हैं। अदरवाइज़ नॉन वेजिटेरियन फूड जो है, जो रेड मीट है, उसका रिस्ट्रिक्शन डेफिनेटली आपको क्वांटिटी एज वेल एज फ्रीक्वेंसी दोनों में ज़रूर करना चाहिए। ओके। और द फर्स्ट थिंग जो आपको यूरिक एसिड में सबसे पहले चीज़ हम्म। फॉलो करनी है, दैट इज़ योर वाटर इनटेक। क्योंकि ओके। आपकी किडनीज फ्लश आउट तभी करेंगी जब आप पानी पियोगे। ओके। पानी अगर एडिक्वेट पी रहे हो, जितना भी आप पानी पी रहे हो, ऐड अ ग्लास और 2 इनटू दैट, हम्म। जो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है यूरिक एसिड का। हम्म। राइट। सो यूरिक एसिड में ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है कि लेमन नहीं लेना है, क्योंकि लेमन भी एसिडिक होता है। हाँ। राइट। लेमन एसिडिक होने की वजह से वो आपके यूरिक एसिड को बढ़ाएगा। यूरिक एसिड में एक ये भी मिथ है कि पल्सेस नहीं खानी है, क्योंकि पल्सेस में यस। यूरिक एसिड हाँ, होता है। वो कहते हैं प्रोटीन बेसिकली ज़्यादा होता है। हाँ, प्रोटीन ज़्यादा पल्सेस में वैसे तो नहीं नहीं होता होता। है, हाँ हाँ। एक्चुअली तो नहीं लोग होता है। कहते हैं, मतलब मिथ है एज ये, कम्पेयर लेकिन टू ग्रेन्स होता है, हम्म। एज कम्पेयर टू व्हीट एंड राइस, पल्सेस हैव लिटिल मोर प्रोटीन। राइट। ओके। सो पल्सेस में ऐसी कोई भी पल्सेस नहीं है। बेसिकली लेंटिल्स में हम फिर भी बोल सकते हैं कि थोड़ा रिस्ट्रिक्शन करना है हमें, राजमा, छोले, मटर, ये सब थोड़ा कम लें, इसमें थोड़ा अमाउंट हो सकता है प्यूरिन्स का ज़्यादा। बट अदरवाइज़ नॉर्मल पल्सेस में कोई प्यूरिन ज़्यादा नहीं होता है। प्यूरिन जो है वो हमारे डाइट में यूजुअली नॉनवेज से आता है, प्लस हमारी बॉडी में जो यूरिक एसिड बिल्डअप होना शुरू होगा ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ वाटर, मतलब वाटर अगर हम कम लेते हैं। सो कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड, ये है यस यस मेन यस, है सारा। हाइड्रेशन इज़ द इज बेसिक बेस। पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट। एंड वेट लॉस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट अगर यूरिक एसिड को कम करना है तो। ओके।